कल की क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन की, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ा था, और उसमें कौन सी वाली फॉर्म को पढ़ा था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यानी कि दो फॉर्म बताई थी मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, एक थी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसका सॉल्यूशन क्या था बताओ, इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c हो गया। दूसरी वाली इक्वेशन है dx अपॉन dy प्लस rx इज इक्वल टू s। इसके लिए फॉर्मूला था आंसर का, मतलब सॉल्यूशन का फॉर्मूला x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, हाँ सॉरी, s इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। याद आ गया, बहुत अच्छे। हाँ अरे वो पूरा आंसर नहीं लिख दिया उसने, सुनो इधर, हे बच्चे इधर ध्यान लगाओ। उसका कहना यह है कि ये इस टर्म को जब आप इंटीग्रेट करोगे, एक बार ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुकी है कहानी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ dx आ चुका है, नहीं समझे? वहां तो हमने प्लस सी नहीं लगाते ना, जब हम e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी dx निकालते हैं तो उसमें नहीं लिखते प्लस सी अलग से, तो वो सारे सी यहाँ गए, मतलब नहीं समझे? जितनी भी बार जहां जहां भी सी आएगा वो सब मिलकर सी यहाँ गया, नहीं समझे? ठीक, क्योंकि ऑलरेडी इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालने में एक बार इंटीग्रेशन का सारा ले चुके हैं, समझ गए ना? इसलिए एक ए प्लस सी तो पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन वो वाला प्लस सी और सब मिला के जितने भी सी आ सकते हैं वो सब यहाँ गए, इसलिए ना लास्ट में लिख दिया। अब देखो, इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो पहला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ आपके सामने ऐसा है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर, x प्लस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, सुनो पहले लेकिन ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखकर हमें समझ में नहीं आता डायरेक्टली कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ रहे हो ना? मिल रहा है क्या, ऐसा पता चल रहा है क्या डायरेक्टली? नहीं। क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि भैया उस फॉर्म में तो है ही नहीं, ना तो ये ऊपर वाली फॉर्म में ना इस वाली फॉर्म में है। अब इसका तुम्हारा मन है जिसमें चाहो उसमें बदल सकते हो, हालांकि इसको हम जिसमें चाहे उसमें बदल सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा किसमें बदल लिया जाए, dx बाई dy। ये हो गया आपका y dx बराबर कितना, x प्लस 2y स्क्वायर। अच्छा, उससे भी पहले क्या चेक करो, छोड़ो एक बात बताओ, इससे भी पहले चेक करो कि वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे कि वेरिएबल को सेपरेट कर लें, नहीं हो पाएंगे क्योंकि x के साथ dy आ रहा है मल्टीप्लाई में। अगर मैं 2y स्क्वायर को इसके साथ ले भी लूँ तो y के साथ dx आ रहा है मल्टीप्लाई में। आप कोशिश करके देख लीजिएगा, ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे होंगे। फिर आप दूसरा पार्ट में क्या लगाएंगे, जब अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो तो दूसरा टर्म आपका दिमाग क्या काम करेगा कि चलो एक बार चेक कर लेते हैं होमोजीनियस तो नहीं है, तो x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह पर लैम्डा y रखेंगे। यहाँ लैम्डा y आएगा, यहाँ लैम्डा x आएगा, लेकिन यहाँ लैम्डा y का स्क्वायर आ जाएगा, तो आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, और ये आएगा लैम्डा और ये आएगा लैम्डा। अगर दोनों तरफ लैम्डा लैम्डा होता तो कट जाता, लेकिन इधर लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर है तो वो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, एक लैम्डा रह जाएगा तब भी, मतलब एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, इसलिए होमोजीनियस भी नहीं है। तीसरे नंबर पर अब क्या चेक करेंगे, होमोजीनियस नहीं तो बस लीनियर है। इन तीन में से कोई और आएगी नहीं, तीन के अलावा चौथी कोई आएगी नहीं, यही तीन फॉर्म होंगी, तो सर ये लीनियर बन जाएगी। अब इसको लीनियर बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको यहीं रखा, dx को, ये बन गया dx अपॉन dy इज इक्वल टू, बताओ कितना, x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन में y, ऐसा कुछ हुआ। अब मैं क्या कह दूंगा इसको, dx अपॉन dy, इसके अलावा कुछ बचा नहीं, ये हो जाएगा आपका सर dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन y प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y, ऐसा लिख सकता हूँ। फिर ये कितना हो जाएगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, बोलो 1 अपॉन y इंटू एक्स, नहीं समझे, 1 अपॉन y इंटू एक्स। कौन सी वाली फॉर्म बना रहे हैं, अगर dx अपॉन dy लिया तो rx लेंगे, मतलब x को एक तरफ और इसको r मानेंगे, r जो होगा वो y के टर्म्स में आएगा और जो s होगा वो भी y के टर्म्स में आएगा, नहीं समझे। कल की क्लास में मैं आपको बार बार कह रहा था कि ये जो p आएगा, p, ये p x के टर्म्स में आएगा और ये q भी x के टर्म्स में आएगा, लेकिन आज इस क्वेश्चन को करते समय मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये जो r आएगा वो y के टर्म्स में आएगा और ये जो s आएगा ये भी y के टर्म्स में आएगा। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। अब क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2, बोले तुम्हें को डाउट हो तो नहीं, 2y, सिर्फ 2y, क्लियर। अब बताओ r की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन y, s की वैल्यू कितनी हो गई,
2y। अब बताओ क्या लगाएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते समय? अरे भाई पूरे को ले गए थे ना। अच्छा, हाँ, ठीक है, ओके। आप कह रहे हैं सर उस फॉर्म में अभी ये कन्वर्ट ही नहीं हुआ, dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन y इंटू एक्स बराबर 2y। अब बनाइए इस फॉर्म में। तो अब मेरा किससे कंपेयर करूंगा? dx अपॉन dy प्लस आर एक्स इज इक्वल टू एस। बताओ r की वैल्यू कितनी आई? माइनस 1 अपॉन वाई। s की वैल्यू कितनी आई? 2y। आपको r और s दोनों मिल गए, तो अब आप क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। कितना आएगा? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ r dy। याद है कल भी बताया था, कल ही तो बताया था कि इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते समय क्या लगाएंगे फॉर्मूला? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ r dy। r की वैल्यू बताओ कितनी है? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई। ये हो जाएगा सर e की पावर माइनस लॉग y। इसका मतलब ये हो जाएगा सर e की पावर लॉग y की पावर माइनस 1। तो सर ये आ जाएगा y की पावर माइनस 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा? y की पावर माइनस 1। y की पावर माइनस 1 को हम सर क्या लिख देंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर 1 अपॉन वाई। बोलो को डाउट हो तो समझ गए? आंसर क्या होगा? ये रहा सर आंसर होगा। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ s कितना है? बोलो 2y इंटू में 1 अपॉन वाई, इस पूरे का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के साथ किसका? dy प्लस सी। समझ पा रहे हो कि नहीं? लब बात ना करो, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। x अपॉन वाई इक्वल टू इस y से y कट गया, बस 2dy। तो 2dy का हो जाएगा 2y प्लस सी। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मन कर रहा हो तो ऐसा लिख सकते हो x बराबर 2y स्क्वायर प्लस सी वाई। समझ गए ना बात? खत्म बात, ये आंसर हो गया। उम्मीद है ना बात समझ में आ रही होगी। नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन आप करेंगे, बस इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लीजिए। हाँ बताओ कहाँ डाउट? हाँ कहाँ पे बच्चे? ये कैसे? बोलो कैसे? y की पावर माइनस 1 है ना, दुष्यंत बता रहे हो, बताओ उसको। सिर्फ y की पावर माइनस 1 है, तो y को जब नीचे ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस इसके आगे थोड़ी ना कहता, ये y की पावर में माइनस 1 है, नहीं समझे बच्चे? y की पावर में माइनस 1 है, उसको जब नीचे ले जाएंगे तो 1 अपॉन वाई की पावर 1 हो जाएगा। y की पावर 1, बस उसको तो y कह सकते हैं ना, 1 अपॉन वाई। समझ गए? बहुत अच्छे। अभी को डाउट है किसी को? आदित्य को दिक्कत? आदित्य तिवारी पक्का? बहुत अच्छे। रौनक को दिक्कत? श्योर? गोपाल 100%? हाँ क्वेश्चन दूंगा ही मैं। हो गया? बहुत बढ़िया। क्या कहने? चलो जी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस देखिए जल्दी जल्दी। वही 5 क्वेश्चन का टारगेट है, अगर कम से कम 5 क्वेश्चन नहीं किए बहुत बुरी बात होगी अपने आप में। जल्द से जल्द काम करिए। दूसरा क्वेश्चन, सॉल्व y dx प्लस, हर एक में यही रहेगा, सॉल्व y dx प्लस x माइनस वाई क्यूब डी वाई, एक्स माइनस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। तीसरा, x प्लस 2y का होल क्यूब, x प्लस 2y क्यूब इंटू डी वाई बराबर y dx। चौथा, उम्मीद है कि आप डरेंगे नहीं क्वेश्चन को देखकर। e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, सॉरी y अपॉन रूट एक्स इंटू में dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1। पांचवा, क्या बच्चे? हाँ हो जाए, बिल्कुल हो जाता है, इसमें कौन सी नहीं। अगर dy बाई डी एक्स में तुमने इसको बदलना चाहा, मान लो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे होमोजीनियस में तो है कि कोई भी क्वेश्चन आप चाहो तो dy बाई डी एक्स और dx बाई डी वाई बना सकते हो, लेकिन इसमें नहीं है ऐसा, क्योंकि जब तुम इसको बनाना चाहोगे ना dx बाई डी वाई तो y कॉमन आएगा।
मतलब जैसे मुझे dx बाई dy बनाना है तो y आ जाएगा, जब dx बाई dy बनाना तो x आ जाएगा बाहर, उसके साथ मल्टीप्लाई में सारे हो जाएंगे 1/y वाले टर्म अंदर, पूरा पूरा x बाहर हो जाएगा अगर dx बाई dy बनाएंगे। अगर dy बाई dx बनाएंगे तो पूरा पूरा y बाहर हो जाएगा, पूरा टर्म इसके अंदर आएगा। नहीं समझे? मेरा कहने का मतलब यह है कि जब मैं dx अपॉन dy वाला टर्म लूंगा तो यहाँ x रहेगा और बाकी बचा हुआ पूरा टर्म अपने आप y में रह जाएगा, उसमें कोई x नहीं घुसा होगा, x बाहर हो जाएगा। लेकिन तुम इसको बदलने की कोशिश करो, बदला तुम्हारा dy बाई dx में बदला तुमने इसको, क्या बना? y अपॉन x प्लस 2y स्क्वायर। अब अगर तुमने dy बाई dx निकाला तो यहाँ y होना चाहिए और इसके कोफिशिएंट में सब y क्या होने चाहिए? x। लेकिन तुम y को बाहर कर नहीं पाओगे, उससे करके देखो, नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें मजबूरी है, इसमें ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन हर एक से हो जाएगा, नहीं। दो फॉर्म बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग पढ़ना है, सिंपल है। तुम्हें जिसमें मैंने कहा ना बच्चे, अगर तुम्हें ये दिख रहा हो कि x कॉमन आके x के कोफिशिएंट में जो टर्म बचा वो पूरा y में है, y में, उसमें x का कोई रोल नहीं है, तो ये वाली फॉर्म बनेगी। अगर y को बाहर लेकर, y अलग लेकर के और पूरा x में बच रहा है, एक तरीका तो यह पहचानने का। दूसरा तरीका यह है, ये जो यहाँ पर प्लस q या प्लस s होता है, उसमें होता है py प्लस q, py इक्वल टू q, और इसमें होता है rx इक्वल टू s। नहीं समझे? तो अगर ये वाला टर्म है यहाँ पर, अगर ये y के टर्म्स में है तो dx अपॉन dy, ये अगर x के टर्म्स में है तो dy बाई dx। नहीं समझे? ठीक है, हाँ बच्चे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बहुत बढ़िया। देखो भाई, इन बच्चे का सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है एक्स वाई इज इक्वल टू वाई की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। एक्स वाई इज इक्वल टू वाई की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। क्या कहने? वेरी गुड। चलिए पांचवा भी दे देता हूँ, ठीक है ना। वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई। इज इक्वल टू 0। नहीं, बस इतना ही है। अच्छा, डी वाई इज इक्वल टू में है ना, और y ऑफ 0 बराबर 0 दे रखा है। y ऑफ 0 बराबर 0 मतलब क्या? y ऑफ 0 बराबर 0 मतलब क्या? यानी जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 रखनी होगी। इसमें c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहली 3 में c की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, चौथी में निकालनी पड़ेगी। क्लियर है? बहुत अच्छे, करिए जल्दी जल्दी तेजी के साथ। चलिए देखिए, सेकंड क्वेश्चन करेंगे जिनका नहीं हुआ, मुझे उम्मीद है वैसे सबका हो गया होगा। सगुन हो गया तुम्हारा? सगुन सेकंड हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना होगा? ये सिंपल, ये हो जाएगा y dx इज इक्वल टू माइनस का x माइनस वाई क्यूब dy। ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस x माइनस वाई क्यूब अपॉन y। इसको मैं लिख दूंगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन y और माइनस माइनस प्लस का y क्यूब अपॉन y। समझ रहे हो ना? बहुत अच्छे। अब ये क्या बन गया? dx अपॉन dy इज इक्वल टू, इसको भी इधर ले आया तो ये हो जाएगा प्लस का x अपॉन y बराबर y स्क्वायर। समझे? अब बताओ, ये हो जाएगा dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन y इंटू एक्स बराबर y स्क्वायर। तो इसको मैं जब कंपेयर करूंगा किससे? dx अपॉन dy प्लस rx बराबर s से, तो बोलो क्या बन जाएगा? r बराबर बताओ 1 अपॉन वाई, s बराबर बताओ y स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगाओ जल्दी जल्दी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ r dy। नहीं समझे? लव पक्का, बहुत अच्छे। कितना हो जाएगा? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ r, बताओ r कितना है? 1 अपॉन वाई डी वाई। बताओ कृष्णा, बात समझ में आ रही तुम्हें? कृष्णा पांडे, लॉग वाई, e की पावर लॉग वाई, e की पावर लॉग वाई कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू y आ गया। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर y के इक्वल आ गया तो सॉल्यूशन बताओ क्या आ जाएगा? सर सॉल्यूशन आ जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
मतलब x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ r होता है क्या s इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस c, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ s कितना है s वाई स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है y dy प्लस सी। नहीं समझे? ये कितना हो जाएगा एक्स वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वाई क्यूब डी वाई प्लस सी, ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर वाई की पावर 4/4 प्लस सी। खत्म। समझ गए? बहुत अच्छे, नोट करो जल्दी से तेजी के साथ। सारे हो गए? बहुत अच्छे, वेरी गुड। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोगों के सारे हो गए होंगे, ये कोई इतना मुश्किल नहीं थे। करते जाओ और बढ़ते जाओ, फिर मैं कुछ मिक्स क्वेश्चन दूंगा। जिसका 5वां भी हो गया वो ये करेगा। हाँ बोलो। फोर्थ वाला सब dx बाई dy से होंगे। पहली बात 5 तक के सारे dx बाई dy से होंगे। ये तो पहले मैंने बता के चल रहा हूँ, नहीं तो आपको के पेपर में पहचानना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, करके दिखाओ। हो गया चौथा वाला? तो हो सकता है कोई कोई संयोग से हो जाएगा, लेकिन सारे ऐसे नहीं बनेंगे। ठीक है ना? ठीक है, ओके। आंसर मिलाओ चौथे वाले का। मिला लिया आंसर? चौथा वाला क्या था क्वेश्चन बताओ? ये था ना? चाहिए e की पावर रूट एक्स वाला। अच्छा, इसका आएगा y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स। चलो y इंटू ई की पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स प्लस सी। y इंटू ई की पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स प्लस सी। समझ गए? इतना ही होगा। थर्ड वाला करा देता हूँ। थर्ड में तो दिक्कत नहीं है, पक्का? बहुत अच्छा। चलिए फोर्थ कराते हैं। थर्ड क्वेश्चन सबका हो गया, इसका मतलब फोर्थ कराएंगे। ठीक है ना? चलो जी। लव कर नहीं रहे हो क्या? ये वाला देख। चलो ध्यान लगाओ। चौथे क्वेश्चन पे आओ बच्चों। चौथे में क्या कहा इसने? ये रहा, तो यहाँ पे इसको आप यहीं रखो, dx बाई dy को यहीं रखो, इस टर्म को उधर ले जाओ। एक काम कर लो, पहले इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो। इसी को देखो क्या लिख सकता हूँ इसको, e की पावर -2 रूट एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का y अपॉन रूट एक्स, एलसीएम ले लिया, इनटू में dx अपॉन dy बराबर 1। अब क्या हो जाएगा? dx अपॉन dy इज इक्वल टू रूट एक्स अपॉन ई की पावर -2 रूट एक्स माइनस वाई। यही होगा क्या बच्चे? डी वाई बाई डी एक्स से कर लेते तो आसान रहता है ना? बात सही कह रहे हो। कारण क्योंकि नीचे तब डिनोमिनेटर एक अकेला रह जाएगा, और अगर ऐसे कर रहे हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 टर्म आ रहे हैं। कोई नहीं, तो हम इसको बदल लेंगे। क्या कर लेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर -2 रूट एक्स माइनस वाई अपॉन में रूट एक्स। इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, और माइनस का वाई अपॉन रूट एक्स। इस माइनस के वाई अपॉन रूट एक्स को इधर ले आए, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, ये इधर माइनस का इधर क्या हो जाएगा? प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। समझे? अब बताओ क्या होगा? ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इससे कंपेयर करेंगे, बताओ पी कितना आ गया? हम बोलेंगे सर पी आ गया हमारा, पी बराबर 1 अपॉन रूट एक्स, और सर क्यू आ जाएगा हमारा क्या?
ई की पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। चलो जी, पहले तो निकालो ई बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो सबसे पहले। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, मतलब ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। बताओ 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन पूरा पूरा 2 रूट एक्स, ये बन जाएगा ऊपर जाके x की पावर -1/2, x की पावर -1/2 का हो जाएगा x की पावर +1/2 अपॉन 1/2, और वो जो 1/2 है वो ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 2 रूट एक्स। समझ गए? हाँ, तो ये हो जाएगा e की पावर 2 रूट एक्स, बस इतना आएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? सूर्य ध्यान दे लो, तुम खुद से नहीं करोगे ना तो हो भी नहीं पाएंगे, खाली लिखने से कोई फायदा नहीं है। मैथमेटिक्स बच्चों लिखी नहीं जाती है कि छाप ली हमने देख करके, खुद से किया जाता है। अरे छोड़ो, अब मैं क्या कहूँ, वो तो अलग ही कहानी है वहाँ की, तो ठीक है ना। अब यहाँ जाओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, अब क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे सॉल्यूशन वाला। क्या लगेगा आपके पास फॉर्मूला? लेकिन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? e की पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है? e की पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? e की पावर 2 रूट एक्स dx प्लस c, ये कट के 1 हो जाएगा। y इंटू ई की पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स, क्योंकि ये e की पावर 2 रूट एक्स और e की पावर -2 रूट एक्स जुड़ के बन जाएगा e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स प्लस सी। अब ये जाएगा y इंटू ई की पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू, इसका फिर से कितना आ जाएगा? 2 रूट एक्स प्लस सी। ये आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। हो गए, बहुत बढ़िया। फिफ्थ का आंसर 0? क्या कैसी बातें कर रहे हो? फिफ्थ का आंसर 0 कैसे आ जाएगा? क्या बताओ, क्या दिक्कत आ रही है? ये e की पावर कितना है यहाँ? पूरा बोलो गलत। और e की पावर कितना है वहाँ? +2 रूट एक्स। बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, 1 - 1 प्लस कट जाएगा। e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू समझ गए? और बताओ, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है बच्चे, और कुछ नहीं है, ठीक है ना? क्लियर? शुभम नहीं समझ में आया क्या? चलो 5वां करेंगे भाई, है ना? देखो 5वें क्वेश्चन क्या करना है, ध्यान लगाइएगा। पांचवें क्वेश्चन में आप थोड़ा सा बस दिमाग लगा लो। 6 का भी हम मिलवाएंगे एक बार, वो जो है ना 5वां करा लें भाई, तब तक तुझसे मत करो। 5th देखो भाई बच्चों, 5th 1 + y² इंटू में dx इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x इंटू में dy। इसको हमने क्या किया, इधर ले आए, इसको हमने बना लिया dx अपॉन dy इज इक्वल टू, बताओ कितना? tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 + y²। अब हमने इसको लिख लिया सर dx अपॉन dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² माइनस x अपॉन 1 + y²। इसको हमने सर ऐसा लिख लिया dx अपॉन dy, dx अपॉन dy प्लस, इधर आके प्लस हो जाएगा, x अपॉन 1 + y² इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। अब क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे, dx अपॉन dy प्लस rx इज इक्वल टू s। r बताओ कितना आ गया? 1 अपॉन 1 + y²। s बताओ कितना आ गया? tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ r dy, मतलब e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 + y² dy। यह आएगा e की पावर tan इनवर्स y। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 + y² का क्या होता है? tan इनवर्स y। यह आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर? अब फॉर्मूला अब सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन सर, सॉल्यूशन में क्या लिखा जाएगा? सॉल्यूशन में x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q नहीं
एस इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डी वाई प्लस सी। नहीं समझे? दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा ना, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ कितना है, ई की पावर tan इनवर्स y बराबर एस। एस कितना है, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, tan इनवर्स y डी वाई प्लस सी। अब ये बन जाएगा x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा ये tan इनवर्स y का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। अब ये हो जाएगा x ई की पावर, ठीक है, अच्छा है, ठीक, ई की पावर tan इनवर्स y, ये हो जाएगा यहाँ पर भी ई की पावर tan इनवर्स y डी वाई। ओके जी, अब यहाँ पर क्या करेंगे, वेरी गुड, यहीं रहने दो इसको, बोलेंगे सर tan इनवर्स y इज इक्वल टू टी, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर है ना, पुट, ये मैंने लेट कर लिया, ठीक है ना, चलो। अब बताओ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी टी, तो ये टर्म बन जाएगा कितना, ये हो जाएगा टी ई की पावर टी और ये पूरा मिला के हो जाएगा डी टी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं समझ पा रहे हो? लव बोलना है, नहीं आ रहा तो पक्का, ठीक। अब यहाँ क्या लगेगा, आईलेट, अरे भाई नहीं समझे, यहाँ क्या लग जाएगा, आईलेट लग जाएगा। बताओ किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानूं, अलजेब्रिक को फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल को सेकंड। पहले की कॉपी, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, दूसरे का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी ई की पावर टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी 1, ई की पावर टी का क्या, ई की पावर टी डी टी। अब ये हो जाएगा सर टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस सी, तो यही आएगा, बस क्यों परेशान हो। आ जाएगी x ई की पावर tan इनवर्स y बराबर t, बताओ कितना है t, tan इनवर्स y e की पावर tan इनवर्स y माइनस e की पावर tan इनवर्स y प्लस c। जरूरत नहीं है ना, सीधे रखो वैल्यू, क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू तो नहीं, हमें c की वैल्यू तो निकालनी है ना, है ना, क्यों नहीं मालूम है, कौन कर रहा है, कहाँ है ये, क्या लिखा है, y ऑफ 0 बराबर 0, मतलब जब x को 0 रखेंगे तब y की वैल्यू 0 आएगी, तो x भी 0 y भी 0, सही ना। इसका मीनिंग यही होता है, y ऑफ 0 बराबर 0 का मतलब जब x को 0 रखेंगे तो y भी 0 ही आएगा। तो एक बार x बराबर 0 y बराबर 0 रख के देखो और c की वैल्यू निकालो। हाँ बच्चे, सारे हो गए, बहुत बढ़िया। 7th का आंसर अभी मिलाते हैं, ठीक है ना। चलो छठा देखो, छठे क्वेश्चन में क्या करना है, बस 5वें में इतना करना आपको, यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रख करके c की वैल्यू 1 आएगी, उसको निकाल के यहाँ 1 रख देना बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना उसके आगे। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, छठे क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से, ठीक है ना। देखो क्या होगा, छठे क्वेश्चन में आइए, ये कह रहा है dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉट एक्स प्लस 2x। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, है ना, इज इक्वल टू q। बताओ p कितना हो जाएगा, कॉट x, q कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉट एक्स प्लस 2x। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, कितना, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, बताओ कितना है, कॉट एक्स dx, e की पावर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, लॉग साइन x
होता है ना, तो ये हो जाएगा e की पावर log कट जाएगा तो क्या आ जाएगा sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई sin x। बताओ हुआ कि नहीं। अब क्या करना है, सॉल्यूशन लिख देना है बस। सॉल्यूशन बताओ क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है यहाँ sin x इज इक्वल टू q कितना है x स्क्वायर कॉट x प्लस 2x इंटू में sin x प्लस c sin x dx प्लस c। अब इसको करेंगे तो यह आएगा y sin x इज इक्वल टू, इसको अलग अलग तोड़ दो, x स्क्वायर कॉट x इंटू साइन एक्स डी एक्स, फिर प्लस 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस c। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए यहां पर करेंगे y साइन x इज इक्वल टू, ये वाला y साइन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको मैं पहले लिख लूंगा एक्स स्क्वायर, कॉट x को लिख लूंगा कॉस बाई साइन, कॉस x अपॉन साइन x इंटू में साइन एक्स डी एक्स, फिर प्लस 2 बाहर ले लो। हाँ बोलो, क्लियर। अब बताओ क्या करेंगे, इस साइन एक्स से ये साइन एक्स कैंसिल, यह आ जाएगा सर y इंटू साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ x साइन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस c। बताओ कितना आ जाएगा, y साइन एक्स इज इक्वल टू, अब यहां लगाएंगे आइलेट, लगेगा आइलेट। बताओ किसको फर्स्ट किसको सेकंड, लॉगरिथमिक को फर्स्ट इसको सेकंड, तो पहले की कॉपी दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, फिर प्लस 2 यहां भी बाहर रखो, ये फर्स्ट ये सेकंड, पहले की कॉपी दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का क्या इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा सर y साइन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बताओ cos x का इंटीग्रेशन, बोलो ना भाई, साइन x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x cos x, है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, हो गया ना भाई, इसका 2x, इसका cos x क्या हो जाएगा, सॉरी cos x का sin x dx। अब मैं क्यों करूंगा ये सब, तुम लोग कह रहे हो 2 बार लग रहा है और मैं कह रहा हूं नहीं लग रहा है, 2x sin x dx, नहीं समझे। ये सारा का सारा जो मैंने लिखा है कच्चा चिट्ठा खोल के, इसका क्या जरूरत थी उसको ऊपर वाला उठा के यही ना रख दूं, नहीं समझे। उस वाले में हाईलाइट लगाऊं ही नहीं, एज इट इज रख दूं, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल। क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है, समझ गए। हाँ और क्या, कट गया, अब कट गया तो क्या बना, y साइन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। लो तो मेहनत कर करके थके जा रहे हो बिना बात। मैंने आपको बोला था कि लीनियर में तो लीनियर बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं। बच्चे बताओ ना कैसे, सुनो ना, मैंने पहले वाले में हाईलाइट लगाया, जब मैंने पहले वाले में हाईलाइट लगाया तो ये क्या आ गया मेरा, ये टर्म एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, और अगले टर्म में क्या लिखा है 2x sin x, ये माइनस में है वो प्लस में है, कैंसिल, ये माइनस ये प्लस कैंसिल। नहीं समझे, हाईलाइट लगाया है मैंने, लेकिन पहले वाले में लगाया, दूसरे में जरूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि मैंने भी दूसरे में लगा दिया था, ये बच्चे ध्यान लगाओ उधर, दूसरे मैंने भी लगा दिया था, लेकिन आगे भी जाके मुझे दिमाग में आ गया कि अरे यार क्या करना मुझे करके, समझ गए ना।
ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आप यहाँ लगा नहीं सकते, लगा देते एक बार, लेकिन बाद में इतना दिमाग काम करना चाहिए कि यार ये तो सेम बन रहा है, ठीक है ना। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़िए जल्दी से। कुछ नहीं होता तो तुम्हें आता नहीं ना, मैं क्या कर सकता हूँ, सब सिखा दिया मैंने, ठीक है ना। दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भाई, कल भी बोला था मैंने, अभी बता रहा हूँ। और आप अभी भी 7वें में पढ़ के अटके पड़े हैं, बोल रहे हैं e की पावर y अपॉन x का कैसे करेंगे, गधे। उसको चेक करो पहले, होमोजीनियस है वो, 7वीं इक्वेशन होमोजीनियस है, जानबूझ के दिया। आप कह रहा हूँ मिक्स क्वेश्चन खत्म। 5 तक मेरे होने थे लीनियर, 5 तक मैंने लीनियर किए, अब कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता हूँ, हो गए, बहुत बढ़िया। अभी मैं क्वेश्चन और पढ़ाऊंगा, हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, इनको मैं खत्म कर रहा हूँ। अरे भाई 5 क्या 6 हो गए हैं, छठा भी करवा दिया मैंने। चलिए 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, 8वां करोगे तुम, है ना। सेवंथ का आंसर, 7th क्वेश्चन का आंसर मिलाते हैं। पहले तो इसमें c की वैल्यू निकाल के बताओ, y ऑफ 1 पर 1 आएगी, है ना। अरे भाई पढ़ लो बच्चे, पढ़ लो, क्वेश्चन कर लो। 6 क्वेश्चन हो गए, 7वें पे जाओ। 7वां क्वेश्चन होमोजीनियस का है, पहले दिमाग लगाओ, बार बार कह रहा हूं। ई की पावर ई ही होती है, बस सिर्फ ई। देखो 7वें क्वेश्चन में आपको होमोजीनियस का सहारा लेना है। क्यों लेना है सर, देखिए यहाँ x को लैम्डा x, सुनो x की जगह पर आप लैम्डा x और y की जगह पर लैम्डा y रख के देखिए। 7वें क्वेश्चन में x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह पर लैम्डा y रख के देखिएगा, आपका लैम्डा पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा। अगर लैम्डा पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गया तो हम कहेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर होमोजीनियस है तो इसको सॉल्व करने के लिए y बराबर vx पुट करेंगे। देखो 7th वाले क्वेश्चन में x इंटू ई की पावर y अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू x dy। अब मैंने क्या कहा, मैं इसको ऐसे बना लिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x ई की पावर y अपॉन x प्लस y अपॉन x। बोलो पहले बताओ, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। पहले देखो होमोजीनियस ऐसी बनेगी नहीं बनेगी, ये बनेगी। अब यहाँ पर x की जगह पर लैम्डा x रखो, यहाँ लैम्डा y लैम्डा x, लैम्डा y अपॉन लैम्डा x से लैम्डा कट जाएगा, ये लैम्डा यहाँ से और ये लैम्डा यहाँ से कॉमन आके नीचे वाला लैम्डा कट जाएगा, पूरी तरीके से लैम्डा एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए इक्वेशन कैसी हो जाएगी, होमोजीनियस। होमोजीनियस है तो क्या करेंगे, वही होमोजीनियस वाला तरीका लगाएंगे, पुट y इक्वल टू वी एक्स, वाई को वी एक्स रखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ रख देंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। बोलो x e की पावर, हाँ ठीक है, ठीक है ना, बहुत अच्छे। अब ये हो जाएगा x e की पावर y की जगह पर वी एक्स अपॉन एक्स प्लस y की जगह पर वी एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ से ऊपर से x कॉमन ले लिया, ये बन गया e की पावर v प्लस 1 अपॉन में x। नहीं समझे, v का भाई x कट गया ना, तो e की पावर v प्लस v, ये कटेगा, ये बचेगा। अब ये हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर v प्लस v। बोलो हुआ कि नहीं, v से v कैंसिल, ये हो जाएगा 1 अपॉन ई की पावर v डी वी बराबर डी एक्स अपॉन एक्स। इसको मैं कह सकता हूं आगे ले जा करके इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस वी डी वी बराबर
आंसर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ई की पावर माइनस वी का हो जाएगा ई की पावर माइनस वी अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। अब क्या करना है, एक्स बराबर, इसने कहा वाई ऑफ 1 बराबर 1, वाई ऑफ 1 बराबर 1 मतलब पुट एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 1। बच्चे y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 1 आएगी। जब जब आप x को 1 रखेंगे y 1 आएगा, तो इसका मतलब x की जगह पर 1 और y की जगह पर 1 रखिए। लेकिन पहले इसको बदल लीजिए, ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन ई की पावर v बराबर log x प्लस सी, माइनस का 1 अपॉन ई की पावर y अपॉन x इक्वल टू log x प्लस सी। ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन ई, बताओ e की पावर 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस सी। ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ई बराबर सी। क्यों भाई, log 1 की वैल्यू 0, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। बच्चा आपके पास क्या, c बराबर माइनस 1 अपॉन ई आ गया। c की ये वैल्यू उठा के बस यहाँ रख दो, क्या आ जाएगा आंसर, माइनस 1 अपॉन ई की पावर y अपॉन x इज इक्वल टू log x प्लस ऑफ माइनस 1 अपॉन ई। खत्म बात। एक का आंसर देख लो, एक का आंसर देख लेते हैं। एट का आंसर है, मैं लिख दे रहा हूं, ये लिख लीजिएगा, इसको आप घर से करिएगा। x अपॉन 6 ई की पावर 4x माइनस 1 अपॉन 36 ई की पावर 4x प्लस सी ई की पावर माइनस 2x, ये आंसर आएगा। कर लीजिएगा, समझ गए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन आज से समझ में आ गए होंगे। 8वां क्वेश्चन बस आपको घर से करना है, और ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये होमोजेनियस का बीच में मैंने दिया था आपको। अब आपको एक बार फिर कह रहा हूं, इस चक्कर में मत रहिएगा, सुनिए मेरी बात ध्यान से। कैलकुलस को अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से कैलकुलस की एंडिंग हो चुकी है आज, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इस भूल में मत रहिएगा कि आपका कैलकुलस बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। इसको जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी करिएगा। चाहे भले ही अगले चैप्टर चल रहे होंगे, आपको इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करते रहना है। डिफरेंशिएशन से लेकर डिफरेंशियल इक्वेशन तक पूरा कंप्लीट रिवाइज करिए कायदे से, और कम से कम 2-3 रिवीजन हो जाने चाहिए कैलकुलस के, तब जाके हम मानेंगे 35 क्वेश्चन आए, 35 नंबर आ जाएंगे। क्लियर। चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर और नई कहानी के साथ, ठीक है।